शहजाद चौधरी साहब, तस्नीम हैदर सामने आते हैं, ख़ुद को मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बताते हैं गुज़िश्ता 5 साल से, और बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। PMLN की जानिब से इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ गया। अब आप क्या समझते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ेंगी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये तस्नीम हैदर साहब हैं कौन? यानी उनके कहने से अलावा उनकी हकीकत क्या है? और उसके बारे में आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बेशुमार चीज़ें चल रही हैं। जी। कभी वो तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन बताए जाते हैं, कभी वो PMLN के साथ कोई उनका ताल्लुक जोड़ा जाता है। तो मेरा ख़्याल है तस्नीम हैदर साहब की अपनी शख्सियत या उनकी क्रेडिबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुँ। दूसरी बात, जब भी ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर ऐसी सीरियस मामलात हैं, उसके अंदर इस तरह की बेपर की कोई गुफ्तगू, कोई उड़ा देना, कोई खबर लगा देना, किसी का कोई क्लेम कर लेना, मेरे ख़्याल में कोई माने नहीं रखता। अगर ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ को बनाया जाता है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का बाज़ार एक चलता है और उसको कॉन्स्पिरेसीज़ को बना के रोज़ाना बाज़ार में भेज छोड़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें एक हकीकत भी हैं। तो इस तनाज़ुर के अंदर जब हम किसी की इस तरह का क्लेम देखते हैं, तो हमें उसको बहुत गौर और खौज़ के बाद और बहुत सोच समझ के, आम तौर पर तो इसको फ़रोई समझा जाता है और उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर आपको इतने सीरियस मामले में उसका कुछ कंसिडर करना हो, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तीसरी बात, किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक ये अपने आप को किसी अदालत के सामने पेश नहीं करते। सही। किसी ऐसी अदालत के सामने जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या ये कोई अपनी अंडर ओथ स्टेटमेंट नहीं देते। तो उसके लिए जब अंडर ओथ स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर आप एक इंसाफ के और कानून के दायरे में आते हैं, जहाँ पर किसी किस्म की जो पर्जरी होती है, वो एक सज़ा का बायस बनती है। यानी सही। ये सिर्फ़ वन साइडेड नहीं है कि आपने उठा के बयान दे दिया। अगर आपने गलत बयान दिया अदालत के आगे, अंडर ओथ गलत बयान दिया, तो हुँ। आपको सज़ा उसकी भुगतनी पड़ती है, अगर गलत साबित हो जाए। दूसरी बात, जब भी आप किसी पे इस तरह की बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि इस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया, तो मेरा ख़्याल है कि उसके लिए सबसे बड़ा बात सबूत और एविडेंस चाहिए। वो बिल्कुल। सबूत और एविडेंस अगर जब तक बिल्कुल। उनके पास आ नहीं जाता, वो किसी को, यानी इट्स इम्पॉसिबल टू प्रूव व्हाट ही इज़ सेइंग। तो राइट। वो इंग्लैंड में बैठ के जो मर्ज़ी बात कर लें। हुँ, मेरा हुँ। ख़्याल है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो किसी अपने आप को किसी कानून के सही। कटघरे में लेके आएँगे, किसी हुँ। के आगे एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, या खामखा की बेपर की उड़ा रहे ठीक। हैं और पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी के बाज़ार के अंदर एक और जैसे कहते हैं कि कहानी छोड़ दी गई है। तो इसका मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही PMLN को या किसी को फ़िलहाल, जब तक एक उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, अदालती कार्रवाई ना हो, उस वक़्त तक कोई इसको। और एक बना हुआ है हमारे यहाँ, एक कमेटी बैठी है, जी। उसको देख रही है। जिसको जिसको शौक है वो आए और उसके आगे पेश हो जाए आके, आकर उसके या बाद जो वो भी सुनते सबूत हैं। उनके पास हैं वो सामने रख दें। ठीक है शहजाद साहब, आपका जवाब आ गया।